नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। भारतीय जनता पार्टी ने मनाई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन स्टॉपेज की खुशियां। मां पाताल भैरी मंदिर में फिल्म मांग सजा दे सजना का हुआ मुहूर्त। और सेंटर सुपरवाइजर के स्थानांतरण का स्वच्छता दीदियों ने किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। 11 दिसंबर से शुरू होने वाली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में स्टॉपेज की सौगात मिलने पर भारतीय जनता पार्टी सहित यहां के लोगों ने केंद्र सरकार का आभार जताया है और मानामंदी चौक में पटाखा फोड़कर एवं मिठाई बांटकर जश्न मनाया है। इस दौरान वंदे भारत के नारे से पूरा शहर गुंजायमान होता रहा। 11 दिसंबर से महाराष्ट्र से चलकर बिलासपुर तक जाने वाली हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का शुरुआत किया जा रहा है, जिसका स्टॉपेज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन को भी मिला है। इसके लिए केंद्रीय रेलवे बोर्ड ने हरी झंडी दे दी और समय सारणी जारी कर दिया है। वंदे भारत का ठहराव अब राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में 2 बजे होगा। वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिलने से जिले में खुशी की लहर बनी हुई है। वहीं भाजपा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने मानामंदी चौक में पटाखा फोड़कर और मिठाई बांटकर खुशियां मनाई और केंद्र सरकार का आभार जताया है। उल्लेखनीय है कि वंदे भारत ट्रेन के स्टॉपेज के लिए सांसद संतोष पांडे ने देश के सर्वोच्च सदन लोकसभा में आवाज उठाई थी और वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में करने की मांग केंद्रीय रेल मंत्री और प्रधानमंत्री से की थी। इसी तरह अन्य राजनीतिक दलों ने इस आशय का पत्र केंद्रीय रेल मंत्री को लिखा था। इस पर राजनांदगांव जिले के जनभावना को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन की स्टॉपेज की सहमति दे दी, जिससे राजनांदगांव में खुशी की लहर बनी हुई है। केंद्रीय रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिलते ही भारतीय जनता पार्टी ने मानामंदी चौक में जश्न मनाया। इस मौके पर जमकर पटाखे फोड़े एवं एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, खुशियां बिखेरी है। बड़ी संख्या में मानामंदी चौक पहुंचे भाजपा पदाधिकारियों ने वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिलने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे का आभार जताया है। बिलासपुर से नागपुर यह वंदे भारत सुपर इस जो ट्रेन है, जिसकी गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी सौगात हम सबको राजनांदगांव वासियों को मिली है। राजनांदगांव के सांसद लगातार प्रयासरत थे जब से वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत जो है बिलासपुर से होना था, तब से हम सब जो राजनांदगांव वासी हैं, क्योंकि राजनांदगांव रेलवे जो स्टेशन है वो अब वर्तमान में 5 जिलों का केंद्र है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी और इस क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी सांसद आदरणीय संतोष पांडे जी के प्रति हम आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इनके प्रयास से जो है हम सबको वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव वासियों को मिला है। गौरतलब है कि इस ट्रेन के शुरू हो जाने से नागपुर से बिलासपुर तक रेल मंत्री महज 5 घंटे में सफर तय करेंगे। इससे पहले 7 से 8 घंटे का सफर तय करना होता था। इस वंदे भारत ट्रेन की खासियत यह है कि यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ेगी। यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है और इसमें ऑटोमेटिक गेट लगे हुए हैं। ट्रेन में सिक्योरिटी के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ट्रेन के लगेज रैक में एलईडी लाइट लगी है, जो कि अक्सर विमानों में लगी होती है। इस वंदे भारत ट्रेन में पहली बार कवच तकनीक को लॉन्च किया गया है। इस तकनीक की मदद से 2 ट्रेनों की आमने सामने से होने वाली टक्कर जैसी दुर्घटना को रोका जा सकता है। बहरहाल वंदे भारत ट्रेन के राजनांदगांव जिले में स्टॉपेज होने से इस क्षेत्र के कवर्धा, बालोद, खैराघाट, छुईकदान, मोहला मानपुर, चौकी सहित 5 जिलों के लोगों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा। अमित चटर्जी और अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के मां पाताल भैरी मंदिर में आज छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म मांग सजा दे सजना का मुहूर्त किया गया। इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना की गई।
आज राजनांदगांव शहर के मां पातालभैरवी मंदिर में छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म मांग सजादे सजना का मुहूर्त किया गया। इस फिल्म के निर्माता राजेश मारू हैं और यह फिल्म बैगा ग्रुप प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही है। यह छत्तीसगढ़ी पारिवारिक फिल्म सामाजिक कुरीतियों पर आधारित होगी। फिल्म को लेकर फिल्म से जुड़े कलाकारों ने बताया कि इस फिल्म में छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच से जुड़े कलाकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये फिल्म जो है बैगा ग्रुप राजनांदगांव फिल्म प्रोडक्शन की है। इनके निर्माता हैं राजेश मारू जी और ये फिल्म हम पारिवारिक फिल्म बना रहे हैं जिसपे कुछ कुरीतियों पर हम बात रखना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। और इसमें हम छत्तीसगढ़ के लोक कला मंचों से जुड़े हुए आर्टिस्टों को प्राथमिकता देने की प्रयास कर रहे हैं ताकि इस पर हमारे लोक कला मंच के, क्योंकि हमारे निर्माता जो हैं वो मितान संघ के अध्यक्ष भी हैं छत्तीसगढ़ कल्याण संघ के, तो उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मंची कलाकार हैं उनको भी पर्दे का एक काम। बैगा ग्रुप प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही मांग सजादे सजना इस फिल्म में सुमधुर गीत वरिष्ठ गीतकार हर्ष कुमार बिंदु के होंगे। वहीं इस फिल्म का निर्माण रोहित चंदेल के निर्देशन में होगा। इस फिल्म निर्माण में कमलेश सिमनकर, विष्णु कश्यप, कुमुद किशोर शुक्ला, हिम्मत राजपूत, गणेश प्रसाद शर्मा गन्नू और छायांकन में रायपुर के वासु, कैमरा सहायक मुकेश चंद्राकर, अजय बांदे शामिल है। इस फिल्म की शूटिंग 25 दिसंबर के बाद प्रारंभ की जाएगी। सुरेश देवराज और राकेश रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आज भारत जोड़ो यात्रा में लखोली क्षेत्र में भ्रमण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं भारत जोड़ो यात्रा प्रभारी कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में आज भारत जोड़ो यात्रा शहर के लखोली क्षेत्र में भ्रमण की। इस दौरान बड़ी संख्या में इस यात्रा में लोग शामिल हुए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दूसरे को लड़ाकर भारत को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसे राहुल गांधी जोड़ने निकले हैं। भाजपा कभी जोड़ी नहीं है, जब भी आई है वो तोड़ने का काम करते आई है। कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सम्मानित श्री राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है वो आम जनता जान रही है कि भारत की कितनी स्थिति दयनीय हो चुकी है। आम जनता के घर का बजट बिगड़ चुका है। आम जनता आज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, गैस के दाम, खाद्य पदार्थ वस्तुओं के दाम, खातू के दाम, सब चीज़ों से त्रस्त हो चुकी है। यहाँ तक कि बच्चों की जो पढ़ने वाली पुस्तक, कापी, किताब है, पेंसिल है, उनके भी जीएसटी लगा दी गया है। व्यापारी जीएसटी से परेशान है। ये नोचने का काम कर रहे हैं। किस जगह इन्होंने राहत दी है भाजपा के लोगों ने, ये तो बताएं पहले। माननीय राहुल गांधी जी ने जनता के संदेश को देखा, जनता की स्थिति को देखा, भारत देश की स्थिति को देखा। तो धर्म जातिवाद का जो इन्होंने जिस प्रकार का खंड खंड में तोड़ने का काम करके, गोदी मीडिया के माध्यम से गुणा भाग करके जो ये काम कर रहे हैं, ये उसका नतीजा है कि आज हमारा देश गुलामी की ओर जा रहा है वापस। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, अब ये जिस प्रकार का भारत को तोड़ रहे हैं, आपसी एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ही अकेले एक ऐसा मात्र नेता है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पदयात्रा करके जनता को संदेश दे रहे हैं। और हम लोग भी यहाँ पर दरवाजे दरवाजे में जाके लोगों के साथ जुड़कर, लोग हमारे साथ स्वपुर्त जुड़ रहे हैं। वहाँ राहुल गांधी जी के साथ लोग स्वपुर्त जुड़ रहे हैं। मैं स्वयं गया था। लोग इतने ललायित हैं कि आते हैं तो उनका सम्मान करते हैं कि आप ही हैं जो हमारे भारत देश को एक करके रखेंगे, महंगाई को कम कर पाएंगे। इतने तकलीफ में लोग खुद आके सम्मान कर रहे हैं। भाजपा कर रहे काम जो है वो हमेशा तोड़ने का। इन्होंने कुछ नहीं किया है। सिर्फ ये क्या विकास किया और क्या स्थिति पैदा की आप सब खुद जान रहे हैं। सम्मानित मीडिया जन आप लोग हैं, आप लोगों को खुद पता है कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, हर घर का बजट बिगड़ चुका है और आपके सामने तो सभी स्थितियाँ और ज़्यादा अच्छे से प्रदर्शित रहती हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस के ठहराव के मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि यह हमारे राज्यसभा सांसदों के प्रयास से संभव है कि राजनांदगांव में इस ट्रेन को स्टॉपेज मिला है। उन्होंने राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे को लेकर कहा कि सांसद संतोष पांडे ने क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उस राजनांदगांव में स्टॉपेज जो हुआ उसके लिए मैं हमारे कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य माननीय श्री के तुलसी जी, माननीय श्री राजीव शुक्ला जी, श्रीमती फूलोदेवी नेताम जी, श्रीमती रंजीत रंजन जी, इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ के कार्यकर्ताओं की बात, संगठन की बात को सुना। हमने तत्काल जानकारी दी कि इस प्रकार की स्थिति है और हमारे राजनांदगांव को उपेक्षित किया जा रहा है। जो कि यहाँ पर रियासतकालीन राजा थे, उन्होंने उस शर्त पे ज़मीन दी थी
यहाँ पे रेलवे लाइन के लिए, ताकि वो वहाँ पर आने वाली ट्रेनें जो है जितनी भी वो रुकेंगी। उसके बाद हमारे सांसदों ने, जो राज्यसभा सदस्यों ने जो प्रयास किया, ये उनका जनता के प्रति जो कर्तव्य था उनको पूरा किया। उसके लिए हम पूरे संगठन की तरफ से और नगरवासियों की तरफ से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। पटाखे दोनों तरफ से फोड़े गए। भाजपा का कहना है कि हमारे सांसद ने पहल की। भाजपा का तो जो संतोष पांडे जी सांसद हैं वो तो फेल हो गए थे। जब सदन में पास हो रहा था, सर्वोच्च सदन में, उस समय क्यों नहीं उठाए? इनको उपेक्षित करके रखा गया था, इनको पूछा ही नहीं गया था। ये तो जब कांग्रेस के लोगों ने बातें उठाई लोगों ने, और जब सांसद की बात आई, राज्यसभा सदस्य ने जब वो जानकारी दी, वहाँ पर राज्यसभा सदस्य की बात आई, तो इन्होंने, जैसे वो बोलते ना, दौड़ा दौड़ा सा, भागा भागा सा, कि बदहवास स्थिति में कि मामला विपक्ष ने ले लिया हुआ है और होना है, नहीं तो आंदोलन होगा करके वहाँ पे उन्होंने बड़े मुश्किल से जाके जो बातें की कि कांग्रेस ने मामला उठाया जनता के लिए, इसके कारण हुआ। ये उनकी हार है। वो तो पटाखे फोड़ के दिखा जरूर रहे हैं उन्होंने वहाँ से, लेकिन उनकी ये प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता होती तो जिस दिन सदन में मामला उठा उसके दूसरे दिन जाके करवा लेना। क्यों नहीं करवा पाए? संतोष पांडे हमेशा उदासीन रहे हैं और राजनांदगांव जिले को उन्होंने उपेक्षित करके रखा है। कुलबीर सिंह चावड़ा के नेतृत्व में लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और इस दौरान महंगाई जैसे मुद्दे को भी जनता के सामने रखा जा रहा है। इस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आपसी भाईचारा और एकता का संदेश दिया जा रहा है। अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे स्वच्छता दीदियों का विरोध। फर्नीचर जो एक कहानी कहता है, फर्नीचर जो हमारे घर को घर बनाता है। सबसे अच्छा फर्नीचर जो आप इस ग्रह पर पा सकते हैं, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। लग्जरी सोफा, डिलक्स सोफा, दीवान, अलमारी, डाइनिंग टेबल, लकड़ी व स्टील फर्नीचर, फाइबर फर्नीचर एवं एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर व किचन संबंधित सभी प्रकार के सामान के थोक व चिल्लर विक्रेता। 0% ब्याज दर पर बजाज फाइनेंस व EMI फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। शादी व अन्य मांगलिक अवसर में पैकेज बुकिंग पर विशेष डिस्काउंट। मनपसंद साइज में अलमारी एवं फर्नीचर निर्माण की सुविधा एवं एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाएं नया ले जाएं। शहर के पास, भीड़ से दूर, शाहीना फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस। महामाया चौक से 600 मीटर की दूरी पर, डोंगरगांव रोड, गोकुल नगर के आगे चर्च के पास, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव।
त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स, टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। तीर्थ यात्रा चलो, अब राजनांदगांव वासी भी करेंगे संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों की यात्रा। सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स के सुविधाजनक पैकेज से तीर्थ यात्रा चलो, जिसमें छत्तीसगढ़ भ्रमण, जगन्नाथ यात्रा, गंगा सागर, बैजनाथ धाम, रामेश्वर, कन्याकुमारी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, वैष्णो देवी, नेपाल पशुपतिनाथ, बनारस, गया, शिरडी, नासिक, द्वारका, उज्जैन, अजमेर, पुष्कर और धार्मिक व प्राकृतिक पर्यटन स्थल तथा अन्य तीर्थ यात्रा संपूर्ण सुविधा के साथ ले जाया जाता है। आज ही संपर्क करें सिन्हा टूर एंड ट्रेवल्स, रेवाड़ी, राजनांदगांव। दीपावली महा एक्सचेंज ऑफर, राज मार्केटिंग, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी, एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बंद या चालू डब्बा टीवी को 5000 तक एक्सचेंज कर खरीदिए। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। फाइनेंस कराएं एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, मोबाइल, एसी और पाएं निश्चित उपहार। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, जूनी हटरी, देवांगन चना दुकान लाइन और बिजली ऑफिस के सामने, मटपारा रोड, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर के इंदिरा नगर एसएलआरएम सेंटर में कबाड़ सामान बेचने और सेंटर सुपरवाइजर का स्थानांतरण करने के मामले में यहां कार्यरत महिलाएं आक्रोशित नजर आ रही हैं और आज सुबह काम बंद रख उन्होंने अपने सेंटर के सामने धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव शहर के कचरा संग्रहण केंद्र इंदिरा नगर में कार्यरत महिलाओं ने आज सुबह डोर टू डोर कचरा कलेक्शन बंद कर सेंटर सुपरवाइजर के स्थानांतरण किए जाने का विरोध किया। वहीं उन्होंने यहां का कबाड़ सामान मनीष शुक्ला को नहीं बेचने की बात कही। एसएलआरएम सेंटर में कार्यरत महिलाओं ने कहा कि हमारी सेंटर सुपरवाइजर संगीता साहू का स्थानांतरण कर दिया गया है, जो कि गलत है। वहीं उन्होंने कहा कि हम कबाड़ सामान उसे ही बेचेंगे जो ज़्यादा पैसा देगा। महिलाओं ने कहा कि हम कबाड़ का सामान मनीष साहू को नहीं बल्कि गोलू धनकर को बेचना चाहते हैं। कबाड़ी करके हमन बेचथन पूरा वर्कर मिला के। कौन ला बेचता? गोलू ला। हम ज्यादा रेट में जाए वही कमिश्नर हमला बोले है जो ज्यादा मिले थे कोई फायदा होई वाला बोलना है करके तो हमन जेला फायदा मिलिस वाला बोले ना तो हमन गोलू बेचे। तुमन का चाहत हो अभी? हमन गोलू कर बेचेंगे। प्रेमा सेंटर में हमारे सेंटर में प्रेमा मैडम नहीं होना, हमारा संगीता मैडम चाहिए। एला बिना मतलब के भेजे है हमारे सेंटर में। यहाँ जो शिक्षा देते ना वही रहना चाहिए। अपन मिल चाल में हक जताए ना सर। एसएलआरएम सेंटर से निकलने वाले कबाड़ सामान में काटामारी की शिकायत महिलाओं ने स्थानीय पार्षद चंपू गुप्ता को किया। इसके बाद चंपू गुप्ता भी मौके पर पहुंचे और महिलाओं के द्वारा की जा रही शिकायत को लेकर उन्होंने कहा कि सेंटर में सभी महिलाएं मिलजुल कर काम करती हैं, ऐसे में सेंटर सुपरवाइज़र का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कबाड़ सामान लेने वाला मनीष शुक्ला तौल में काटामारी करता है। वहीं उन्होंने मनीष शुक्ला के द्वारा महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मेरे जानकारी में ये बात आई कि यहाँ का कबाड़ी मनीष शुक्ला को दिया जाता है, उसका एग्रीमेंट है। मैंने जब पता किया कि उसका एग्रीमेंट फर्जी वाला था। इन लोगों की दिक्कत ये थी कि हम इसके पहले जिस व्यक्ति को कबाड़ी देते थे उसका नाम है गोलू धनकर। गोलू धनकर नाम है उसका। वो
अपने वर्कर लोग को लेके आता था, कबाड़ी का काटा करता था, लिखा पढ़ाई इन लोग करते थे, उसका भी आपको वीडियो दिखाऊंगा मैं। ये लोग लिखा पढ़ाई करते थे, उसको इन लोगों पर भरोसा था, वो कभी ये नहीं देखता था कि कितना वजन हुआ करके, ये लोग जो लिखते थे उसको मानता था। जब वो गाड़ी भर के ले जाता था, इन लोगों को 36 से 40 हज़ार रुपये पेमेंट करता था। उसके बाद आया मनीष शुक्ला, ये है हमारे मनीष शुक्ला जी, देख लो इसकी आंखें अभी भी देख लो, 24 घंटा गांजा के नशे में रहता है, महिलाओं के साथ में सेंटर के अंदर में घुस के अभद्रता का व्यवहार करता है। 4 दिन पहले इन लोगों के बीच घुस के इन लोगों के साथ फिर बदतमीजी किया उसने। या संगीता साहू को यहाँ से इसी बेस पे दुर्भावनावश भरकाबारा सेंटर भेज दिए थे, भरकाबारा सेंटर की सुपरवाइजर को यहाँ ला के बैठा दिए थे, माहौल एकदम ख़राब होता था, काम नहीं होता था, आए दिन लड़ाई झगड़ा होता था। मैं यही चाह रहा हूँ कि ये लोग जो भाईचारा से काम कर रहे हैं, ये लोग यथावत रहे। ये लोग जिसको कबाड़ी देना चाहते हैं, इनको जिसको 2 पैसा फायदा होगा, ये उसको कबाड़ी बेचे। गरीबों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। मुख्य तौर पर कबाड़ सामान बेचने और सेंटर सुपरवाइजर के स्थानांतरण को लेकर उपजे विवाद में महिलाओं ने अपने अनुसार कबाड़ सामान बेचने की बात कही है। वहीं इस कचरा संग्रहण केंद्र से कबाड़ सामान खरीदने वाले मनीष शुक्ला का कहना है कि उनका अनुबंध नगर निगम के साथ हुआ है, जो रेट तय किया जाता है उसके अनुसार कबाड़ का सामान लिया जाता है। उन्होंने कहा कि तौल में काटामारी किए जाने का आरोप बेबुनियाद है। सेंटर की महिलाएं पहले ही किसी अन्य कबाड़ी को आधा कबाड़ बेच देती हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम पैसा मिलता है। कई सामान रहता है जो काटा ज़मीन में रखते हैं तो टिकता है, तो उस पर एक आदमी पेट में उठा के उड़ता है तो उसका माइनस होता है, तो माइनस को लोग काटा मार रहा है बोलते हैं। उसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, इनका वीडियो ले लीजिए, जब प्रूफ होगा तो आपको मैं छोड़ दूंगा कबाड़ी। अनुबंध की जो बात आ रही है जी, अनुबंध मेरे साथ है सर जी। किस तरह का अनुबंध है, क्या नियम शर्तें उसकी? नियम शर्तें ये है कि कबाड़ी लेना है, जो नगर निगम रेट और इनके सहमति से जो रेट तय हुआ है उस रेट में हमको उठाना है। अब और बोलते हैं कि सर ये कबाड़ी, मैंने खुद इनका 43 हज़ार का कबाड़ी उठाया है, तुरंत पैसा दिया है, मैंने भी सामान लिखा है, हिसाब इन्होंने ही बनाया है, संगीता मैडम ने खुद हिसाब बनाया है, उनका पेमेंट किया हूँ मैं। और मेरे आने से पहले मेरे को 30 तारीख 28 तारीख को बुलाते थे कबाड़ी लेने को, और 2 बार उससे पहले कबाड़ी बेच देते थे। और 2 बार कबाड़ी बेच देंगे तो ऑलरेडी तो कम तो बनेगा ही। पहले महीने में 1 बार उठाना है कबाड़ी, 2 बार इन लोग पहले बेच दिए हैं, उसके बाद तो मैं उठाऊंगा तो कबाड़ी तो बन बनेगा ही, और कम बनेगा तो बोलते हैं कम कैसा बना। पहले ऑलरेडी इन लोग, संगीता मैडम पहले ही बेच देती थी कबाड़ी को, जो ना लेबर रहते थे ना कोई रहता था उसके बाद। और नगर निगम से अनुबंध है मेरा, और ना ही मैंने किसी को आंख दिखाया है, ना किसी से गंदा बात किया है, ना कभी गांजा पी के आया, ना दारू पी के आया। मैं दारू पी के क्यों आऊँगा जी सेंटर में? दारू पीता नहीं तो क्यों आऊँगा दारू पी के? इंदिरानगर SLRM सेंटर में 17 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो 4 वार्ड का कचरा संग्रहण करती हैं। यहाँ कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिसके लिए स्थानीय पार्षद द्वारा कई बार कहा गया है, लेकिन अब तक अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई है। वहीं 4 वार्डों से निकलने वाले कबाड़ से प्रतिमाह लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये की आमदनी होती है। इसी कबाड़ के सामान बेचने को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। अवधेश यादव, अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का रंगारंग समापन हो गया। इस महोत्सव में युवाओं ने लोक धुन में अपनी मनमोहक प्रस्तुति से क्षमा बांधा। वहीं गायन वादन में कलाकारों ने दर्शकों की ताली बटोरी। युवा महोत्सव के दूसरे दिन जहां रंगीले भारत की अद्भुत तस्वीर देखने को मिली, वहीं कलाकारों ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। राजनांदगांव जिले के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में जिला प्रशासन एवं खेल युवा कल्याण विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका रंगारंग समापन शुक्रवार को हो गया। इस अवसर पर युवा कलाकारों ने लोकगीतों की धुन पर जमकर थिरके। वहीं गायन वादन में दर्शकों की वाही लूटी। कलाकारों ने एकल तबला वादन, हारमोनियम वादन की प्रस्तुति ने क्षमा बांधा। वहीं राउत नाचा, पंथी नृत्य ने लोगों को झूमने में मजबूर कर दिया। छत्तीसगढ़ी नाचा गम्मत ने दर्शकों को लोटपोट किया।
जिला स्तरीय युवा महोत्सव के संबंध में जानकारी देते हुए कार्यक्रम प्रभारी ए एक्का ने बताया कि युवा कलाकारों को मंच प्रदान करने और उनके प्रतिभा को निखारने के लिए युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस युवा महोत्सव में 38 विधाओं को शामिल किया गया है। विजेता प्रतिभागी आगामी दिनों होने वाले संभाग स्तरीय युवा महोत्सव में शामिल होंगे। 8 और 9 सब मिला के 34 विधा है, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप अलग अलग विधा। इसमें जो चयनित होंगे उनको संभाग स्तर में भेजा जाएगा। 22 और 23 12 को रायपुर संभाग दुर्ग संभाग दुर्ग में आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी विकासखंड, चारों विकासखंड के कलाकार भाग ले रहे हैं। इसमें जो चयनित रहेंगे प्रथम को भेजेंगे हम संभाग स्तर में। सर, इससे क्या है कि हमारे कला के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में हमारी जो सरकार प्लानिंग कर रही है, योजना बना रही है, उसमें लगभग सारी चीज़ों को हम लोग क्रिया रूप में परिणित कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इन प्रक्रियाओं से बच्चों में कला के प्रति निखार आएगा, खेलों के प्रति निखार आएगा और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही उत्पादक होगा सर, ये और लाभदायी होगा। ये 2 दिवसीय युवा महोत्सव जो जिला स्तरीय हो रहा है, इसमें सबसे पहले बात इसमें 38 विधा को लिया गया है। इसमें शास्त्रीय गायन, वादन, नृत्य, लोकगीत, लोक नृत्य, सामूहिक गीत जैसे पंथी, राउत नाचा, सरहुल नृत्य, ये सभी विधाओं को लिया गया है। तबला वादन, हारमोनियम वादन और गिटार वादन भी इसमें शामिल किया गया है। पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव में जिले भर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के जरिए सामाजिक समरसता और भाईचारे का संदेश दिया। इस अवसर पर युवाओं ने लोक नृत्य की मनोरम प्रस्तुति दी, वहीं गायन वादन में अमिट छाप छोड़ी। इसी तरह रंगोली पेंटिंग प्रतियोगिता में कलाकारों ने अपने हुनर की प्रतिभा दिखाई। खो खो, फुगड़ी, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों ने अपना दबदबा बनाए रखा। अमित चटर्जी के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।